जय महाकाल। शाकंभरी मैया की जय हो। श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। जय हनुमान जी महाराज की जय। आज हम बात करेंगे रामायण। आखिर है क्या रामायण? अगर पढ़ो तो अपने आंसुओं पे काबू रखना। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते हुए अपने महल के छत पर कुछ चलने की आवाज सुनाई दी। नींद खुल गई, माता की नींद खुल गई। आवाज माता ने लगाई, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। माता ने नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी जो सबसे छोटी बहू थी, शत्रुघ्न की पत्नी, आई, चरणों को में प्रणाम कर खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहां है? अब श्रुति जी की आंखें भर आई। मां की छाती से लिपट गई, गोद में सिमट गई। बोली मां उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। तो कौशल्या जी का हृदय झटपट आ गया, कांप उठा। माता ने आवाज लगाई, सेवक दौड़ कर आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। सेवकों को आदेश दिया कि आज अभी से शत्रुघ्न की खोज में चलेंगे। पूछा कि शत्रुघ्न जी कहां मिलेंगे? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पर, उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे हुए थे। मां सिराने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया। शत्रुघ्न जी की आंखें खुली। आंखें खुलते ही मां को सामने पाकर बोले, मां आप यहां क्यों? चरणों में गिर गए। आपने क्यों कष्ट किया? आपने क्यों कष्ट किया मां? मुझे ही बुला लिया होता, मैं आ जाता। मां ने शत्रुघ्न से पूछा कि पुत्र यहां क्यों? अब सुनिए, शत्रुघ्न जी की आंखों में आंसू आ गए, रुलाई फूट पड़ी। बोले मां, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? ये बोलते हुए शत्रुघ्न जी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। माता कौशल्या भी क्या बोलती, निरुत्तर हो गई। उनके पास भी कोई इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं।
देखो क्या है ये राम कथा। यह त्याग की कथा है, यह त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, इसमें कोई भी पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मां सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी कैसे पीछे रहते, कैसे वो राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ली, माता सुमित्रा ने उन्हें आज्ञा भी दी अब वन जाने की, परंतु पत्नी उर्मिला ने के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। अब माता ने तो उनको आज्ञा दे दी, लेकिन मन में संकोच हो रहा था कि उर्मिला को कैसे समझाएं। धीरे धीरे उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, मन में संकोच था, कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यह सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़ो और प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग कर उस दीपक की लो को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, देखो कितना मनोरम और हृदय विदारक दृश्य। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे, तो बीच में ही अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर पड़ते हैं। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत भरत जी को सुनाया, सभी परिवार को वृतांत सुनाया कि राम जी कैसे वहां किस स्थिति में। सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर न रखे। राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा क्या कहती है? माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। हनुमान जी भी रो रहे हैं उनका प्रेम देखकर, उनकी आंखों से भी आंसू झलक रहे हैं। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा, उर्मिला जी की आंखों में न आंसू थे
ना ही उदासी। उर्मिला जी तो मुस्कुरा रही थी। सारा वृतांत सुनकर और उनको देखकर उर्मिला जी मुस्कुरा रही थी। ना कोई चिंता, उन्हें अपने पति के प्राणों की कदापि चिंता भी नहीं थी। हनुमान जी ने हाथ निवेदन करके पूछा, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी ने जो उत्तर दिया, उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता है। वो बोली, मेरा दीपक संकट में कदापि नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे जो कुछ कर लें, या हे हनुमान जी, आप कुछ दिन के लिए अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं। क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्योदय या सूर्य उदित हो ही नहीं सकता है। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो उनका उत्तर सुनिए, जो योगेश्वर भगवान राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं, तब से निंद्रा ने उनको नहीं छुआ है। वो सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और विश्राम कर रहे हैं तो देखिए, भगवान राम की गोद भी उन्हें मिल गई है। वो योगेश्वर की गोद में सो रहे हैं। अब योगेश्वर की गोद मिल गई तो आप भी जानते हो, विश्राम थोड़ा अधिक हो गया, उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है। जो मेघनाथ ने शक्ति लगाई है, वो मेरे पति को नहीं लगी है, वो श्री योगेश्वर भगवान राम को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम, हर धड़कन में राम है, रोम रोम में राम है। उनके रक्त की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है, तो शक्ति भी राम को ही लगेगी। दर्द मेरे पति को नहीं, योगेश्वर भगवान राम को ही होगा। तो आप निश्चित रहें, कुछ विश्राम करके निश्चिंत होकर जाएं। सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी। कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो सिर्फ केवल राम राज्य के कलश को स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य उन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही संभव हुआ है। जय महाकाल, जय श्री राम।